नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद ताज़ा और कह सकते हैं काफ़ी अहम राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि संसद के अंदर के जो बड़े प्रशासनिक बदलाव होते हैं, वो आम चर्चा से कहीं छूट जाते हैं। लेकिन सच मानिए, कुछ नियुक्तियां ऐसी होती हैं जो पूरी व्यवस्था के काम करने के तरीके को एकदम नया आकार दे सकती हैं। राज्यसभा की याचिका समिति एक ऐसा ही मंच है। ये सीधे आम लोगों की आवाज को संसद के पटल तक पहुंचाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस बड़ी खबर के मूल तक पहुंचते हैं और समझते हैं कि ये बदलाव भविष्य की विधायी प्राथमिकताओं को कैसे बदल सकता है। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। हाल ही में जो बड़ी खबर सामने आई है वो कुछ इस प्रकार है। राघव चड्ढा को राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए, ये केवल कोई रूटीन प्रशासनिक बदलाव या महज एक कागजी आदेश नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कदम है जो कई नई राजनीतिक और विधायी संभावनाओं को जन्म देता है। याचिका समिति का मुख्य काम ही होता है जनता की शिकायतों और बड़े सार्वजनिक मुद्दों को उठाना। ऐसे में इस समिति की कमान किसके हाथ में है, ये सीधे तौर पर तय करेगा कि आने वाले समय में संसद में किन मुद्दों को सबसे ऊपर रखा जाएगा। भाग 1, प्रमुख नियुक्ति और इस शीर्षक का विश्लेषण। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा रुककर एक बिल्कुल सीधा सा सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि इस अहम पद की कमान असल में किससे सौंपी गई है। किसी भी संसदीय समिति के नेतृत्व में जब बदलाव होता है ना, तो उसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि वो समिति भविष्य में किन मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाएगी। अध्यक्ष ही वो व्यक्ति होता है जो कार्यसूची तय करता है, चर्चाओं को एक दिशा देता है और हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि किन जन याचिकाओं पर सबसे पहले सुनवाई होगी। तो इस सवाल का जो जवाब है वो हमारी पूरी विधायी प्रक्रिया के भविष्य का एक बहुत बड़ा संकेत दे सकता है। तो सबसे अहम बिंदु ये है कि ये बड़ी जिम्मेदारी राघव चड्ढा को दी गई है। एक युवा, मुखर और बेहद सक्रिय सांसद के रूप में उनकी एक अलग पहचान रही है। राजनीति में उनका अब तक का जो सफर रहा है वो इस बात का प्रमाण है कि वो मुद्दों को काफी आक्रामकता और तर्कों के साथ उठाते हैं। इस पारंपरिक और बेहद महत्वपूर्ण समिति में उनका आना जाहिर है एक नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। दरअसल जब कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व संभालता है जो सीधे जनसंवाद में विश्वास रखता हो, तो समिति के काम करने की गति और उसके भविष्य के लक्ष्यों में बड़े बदलाव की पूरी उम्मीद की जा सकती है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति विशेष की ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसदीय भूमिका के साथ जुड़ रही है। एक तरफ राघव चड्ढा और दूसरी तरफ राज्यसभा याचिका समिति के अध्यक्ष का पद। ये जो संयोजन है ना, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भविष्य में जनता की याचिकाओं को शायद कहीं अधिक तत्परता के साथ विधायी प्राथमिकताओं में बदला जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में समिति के जो लक्ष्य होंगे वो अधिक जनता केंद्रित होंगे। उन जन समस्याओं को अधिक तेजी से उठाया जाएगा जो अक्सर लाल फीताशाही की फाइलों में दब कर रह जाती हैं। ये वाकई एक नया विधायी दृष्टिकोण स्थापित कर सकता है। भाग 2, स्रोत, सामग्री और तथ्यों का आधार। आइए देखते हैं कि ये जानकारी कहाँ से आ रही है। तथ्यों की प्रामाणिकता बिल्कुल स्पष्ट रहे, इसलिए ये बता दें कि ये खबर आज तक द्वारा 23 मई 2026 को प्रकाशित की गई है। अब इस टाइमलाइन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मई का महीना आमतौर पर आगामी संसदीय सत्रों जैसे कि मानसून सत्र की तैयारी का समय होता है। ठीक इसी समय हुई ये नियुक्ति इस बात की ओर इशारा करती है कि अगली बैठकों में याचिका समिति किस आक्रामकता के साथ काम करने वाली है और उसके एजेंडे में, या कहें कि भविष्य की कार्ययोजना में, कौन से नए मुद्दे शामिल होने जा रहे हैं। तो अंत में ये पूरी खबर एक बहुत बड़ा और विचारणीय सवाल छोड़ जाती है। समिति के लिए इस नई अध्यक्षता का असल अर्थ क्या होगा? जैसा कि हमने देखा, याचिका समिति जनता की आवाज़ को सीधे संसद तक पहुंचाने का एक बेहद सशक्त जरिया है। क्या इस नए नेतृत्व के तहत हमें विधायी प्राथमिकताओं में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या समिति के भविष्य के लक्ष्य रोजमर्रा की जन समस्याओं को और भी अधिक आक्रामक तरीके से सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे? ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी, क्योंकि इसके परिणाम सीधे तौर पर हमारी विधायी कार्यप्रणाली को प्रभावित करेंगे। इस विस्तृत और तथ्य आधारित विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में ऐसी ही अहम जानकारियों के साथ फिर मुलाकात होगी।